अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है रिहाना के किचन में। तो जी आज मैं बना रही हूँ दही की फुल्कियाँ। तो बस मौसम तो ख़राब ही था, लेकिन दिल चाह रहा था कि बना लूँ। तो मैंने दही की फुल्कियाँ बनाई और दो तीन चीज़ों की और बनाई। तो ये मेरी दही है। इसमें डाल दी मैंने लहसुन की चटनी और हरी मिर्च, और इसको बीट कर लूँगी। और ये इधर मेरा बेसन है। तो बेसन में मैंने डाली चटनी और हरी मिर्चें, और फिर मैंने इसको ना बीट कर लिया था। तो मुझे बनानी थी शाम को, और मैंने इसे सुबह को इसको बेसन को बीट करके रख दिया था। तो बगैर ही सोडे के इसके अंदर खमीर पैदा हो गया था। तो ये बड़ी मोटी मोटी फुल्कियाँ बनी थी मेरी। तो ये बेसन मैं घोल के रख रही हूँ और बनाऊंगी शाम को। और नमक डाल दिया बस, और कुछ नहीं डालने की उसके अंदर। और मैंने ये बेसन को फेंट लिया, और ये है मेरी दही। तो इसको फेंट लूँगी इस वजह से कि मुझे फुल्की बनानी है दही की। तो इसमें मैंने चटनी और हरी मिर्चें, और जो ऊपर से प्याज वगैरह कुछ डालना चाहो तो वो डाल दो। और वो मैंने काट के रख दी थी, जिसको डालना हो वो डाल लेंगे। तो अब मैं बनाऊंगी फुल्कियाँ। तो मैं फुल्की भी बनाऊंगी दही की, और फिर मैं बैंगन के पकोड़े भी बनाऊंगी, फिर मैं आलू और प्याज के भी पकोड़े बनाऊंगी। मैं बना रही थी तो ये मेरी बेटी कहने लगी, मम्मा थोड़े से पकोड़े भी बना दो चाय के साथ खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये बना दिए मैंने दही में डालने वाले पकोड़े। तो अभी मैं डायरेक्टली नहीं डालूंगी इसको थोड़ा ठंडा करूंगी, और फिर मैं इसको अपनी दही में डालूंगी। और फिर इसके बाद बनाऊंगी मैं बैंगन के पकोड़े। तो बैंगन के पकोड़े इतने टेस्टी लगते हैं कि हम रमज़ान में बहुत बनाते हैं, और इतने टेस्टी लगते हैं कि बस बहुत ज़्यादा। तो ये बन गए मेरे बैंगन के पकोड़े, और जी ये बन गए मेरे आलू और प्याज के पकोड़े। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर जो ये मैंने प्याज के और आलू को काट लिया था। मेरे पास बेसन थोड़ा बच गया था, तो मैंने कहा चलो एक आलू और काट लेती हूँ। तो मैं एक बेसन ख़राब जाएगा, तो मैंने कहा इसके पकोड़े और बना देती हूँ। तो बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। और फिर मेरी बेटी ने बना ली थी चटनी, हरी वाली चटनी। तो फिर और भी ज़्यादा मज़ा आ गया था। तो हमने ना रात को चाय से इनका एंजॉय किया था। और वही दही फुल्की बनाई थी, रोटियां बनाई थी। तो फिर बेटी कहने लगी रात को कि मम्मा मुझे ना जो बारीक वाली सिवैयाँ होती हैं, तो उनको जैसे तारी की तरह बनती है मसाले वाली, तो मुझे बना कर देना। तो जो मेरी बेटी कहती है तो फिर मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ। जो भी उसके मुंह से निकलता है तो मैं ज़रूर उसको समझ लेती हूँ कि मुझे बनाना है। तो ये डाल दी मैंने दही में फुल्की, और मैं इसके अंदर डालूंगी जी जीरा और क्या हींग। जीरा और हींग का तड़का लगाऊंगी इसके अंदर जब ये मेरी पकौड़ियाँ बन जाएंगी। तो बेटी कहने लगी मम्मा वो बारीक वाली सिवैयाँ जो आती है ना, तो उनकी मुझे तहारी बना कर देना। तो मैंने बहुत पहले बनाई थी, मुझे ऐसे ज़्यादा शौक़ नहीं है, लेकिन बेटी को शौक़ है। मेरी अम्मी बनाती थी और मेरी बहन वगैरह भी बना लेती हैं। तो ये नानी के यहाँ रहती थी मेरी बेटी, तो इसकी खाला, इसकी नानी ये चीज़ें बनाती रहती थी, तो ये खाती थी वहाँ पर। तो इसने वही इसकी अपनी नानी खालाओं की चीज़ें याद आ गई। तो मैंने कहा चलो वही बना दूँगी। तो फिर मैंने वो सिवैयाँ मंगाई, और मैंने अपने लिए तो बनाई थी दूध वाली। तो फिर मैंने इसके लिए वही मसाले वाली तहारी वाली बनाई थी।
तो अभी बन रही है मेरी आलू और प्याज की पकौड़ियाँ। और बस समझ लो कि सर्दी तो बिल्कुल जाने ही वाली हो रही है। अब रात को भी ना इतनी बार गर्मी लगने लगती है तो मैं लिहाफ को उतार के फेंक देती हूँ। और अब हीटर भी नहीं जला रही कई दिन से, इस वजह से कि इतनी सर्दी है नहीं। हवा चल रही लेकिन घर के अंदर नहीं लग रही थी। तो जी ये बन गए बैंगन के पकोड़े और वो बन गए प्याज और आलू के पकोड़े। और जी ये इसके अंदर ना तेल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं इस तेल को निकालूंगी और कम करके इसको लगाऊंगी मैं तड़का, जो मुझे अपनी दही फुल्कियों में लगाना है। तो मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं तड़का ज़रूर लगाती हूँ। तो ये मैं निकाल दूंगी। थोड़ा सा अभी और रह गया था बेसन, तो मैंने कहा चलो इसकी भी बना लूँगी। अब बेसन को रख तो नहीं सकते, अगर रख दो तो बेसन ना काला पड़ जाता है और फिर अच्छा भी नहीं लगता। जो ताज़ी ताज़ी अच्छा लगता है तो फिर वो रखे हुए की नहीं अच्छा लगता। मेरी बेटी कहने लगी मम्मा इसको रख दो और कल को बना लेना किसी चीज़ की। तो मैंने कहा नहीं बेटा ये ख़राब हो जाएगी, बेसन ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं मैं बना लेती हूँ, चलो ज़्यादा हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, किसी को खिला देंगे। तो फिर मेरी हेल्पर आई रात को दूध लेकर, तो मैंने उससे कहा कि खा लो। तो वो कहने लगी कि आंटी मैंने तो खाना खा रखा है और अब तो मैं नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा ये भी बात बढ़िया रही कि इसको भी नहीं खानी आज। तो ये मेरी फुल्कियाँ ना अच्छी तरह से फूल गई थी, बहुत अच्छी फूल गई थी सोडे के बगैर ही। तो मैंने सोचा कि बनाऊं ना बनाऊं, बनाऊं ना बनाऊं, इस वजह से कि अभी मौसम ठंडा है और ठंडी चीज़ें मुझे नुकसान भी देती हैं। लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत खा लूँगी और देखती तो हूँ आज बनाकर। कढ़ी को भी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कढ़ी फुल्की बनाऊँ, तो वो भी थोड़ा और 8 दिन के बाद बना लूँगी तो बिल्कुल ही ठंड चली जाएगी। और 25 तारीख की हमारी शब बारात भी है। तो अब मौसम तो गर्म आ ही जाएगा और होली का बसंत रखा गया, तो होली भी आ जाएगी तो समझ लो कि फिर गर्मी तो आनी है। तो बस ये जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं और फिर बनाऊँगी बेटी के लिए सिवैयाँ, कि उसकी फरमाइश है कि मम्मा मैं ज़रूर खाऊँगी और मेरे लिए ज़रूर बनाना। तो मैंने कहा बेटे बना दूँगी, चिंता मत करो। तो वो कह रही थी कि सादा बनाना, तो फिर मैंने उसको मटर मंगाए, आलू मटर, तो फिर मैंने बिल्कुल उसको सिवैयों का ही रूप दे दिया, सिवैयों की तरह ही बनाई है। तो गुलनाज से मैं सब्ज़ी मंगा रही थी, तो वो मुझसे पूछ रही थी क्या क्या मंगाना है। तो मैंने कहा मटर भी ले आओ, इस वजह से कि रूमा के लिए कुछ बनाना है तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी मटर। तो ये बन गई फुल्कियाँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही जायके वाली बनी थी। और मैंने ऐसे करती हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर दूध भी मिला देती हूँ। तो जीरा और हींग का भंगार, तो थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ ना तो उसका टेस्ट ना और भी अच्छा हो जाता है। तो मैंने इसके अंदर दूध भी डाल दिया था। और बस मेरा तड़का तैयार हो गया। ज़्यादा काला करूँगी तो अच्छा नहीं होगा, तो बस अब मैं डाल रही हूँ तड़का। और इसको ना तड़का डाल के कुछ 5 मिनट के लिए ना अगर हम ढक देते हैं, कवर कर देते हैं, तो उसका जायका सिर्फ उसी के अंदर मिल जाता है, नहीं तो उसका जायका जीरे का उड़ जाता है। तो इसको ना 5 मिनट के लिए ज़रूर कवर करना चाहिए। जी बाहर मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो इतनी ठंडी हवाएं हैं, इतनी ठंडी हवाएं हैं कि बस घर में पता नहीं चलता और बाहर से पता चल रहा है कि कितनी हवाएं ठंडी चल रही हैं। तो ये जाती जाती सर्दी और नुकसान देगी। और बस मुझे आज डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो मुझे आज दिन में ही खाने का इंतज़ाम करना है कि कुछ अब कर दूँगी, कुछ रात को कर दूँगी। तो ये बस फिर मेरा
खाने का हो जाएगा। तो जी अब मैं बना रही हूँ सिवैये। तो मैंने डाला कढ़ाई में सरसों का तेल, फिर डाला ज़ीरा, और ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। और बस फिर इसके अंदर डाल दूंगी मैं ड्राई मसाले, और मैं बना रही हूँ सिवैये। ये डाल दिया नमक। तो मैं क्या करूँगी, जैसे कि ये डाल दी मैंने लौंग। तो ये जो है ना सब्जी काटी है मैंने, आलू मटर टमाटर, तो मैं इसी के अंदर डाल दूँगी। तो जैसे जैसे मसाला भुनेगा तो इसी तरह से ये भी साथ साथ भुन जाएगी, तो मेरे टाइम की बचत हो जाएगी। और जैसे आलू मटर गल जाएंगे फिर डालूंगी मैं अपनी सिवैयाँ। तो ये ना बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पक भी गई थी सब्जी और गल भी गई थी। तो फिर मुझे बहुत आसानी, बहुत इजी हो गई थी। तो बस इसको पहले तो ऐसे ही भूनूंगी, फिर इसको मैंने देखा कि अभी कमी है तो फिर इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था। तो ये डाल दी हल्दी, और डालूंगी मैं लाल मिर्च, और नमक मैं पहले डाल चुकी थी, और हरी मिर्चें भी डाल दी थी मैंने इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छी तरह से पक चुकी थी मेरी सब्जी। और अगर मुझे लग रहा था कि थोड़ी आलू, थोड़े पता नहीं आलू कैसे आ रहे हैं, कि पहले आलू ऐसे होते थे कि जरा सी एक भाप में ही पक जाते थे, लेकिन अब नहीं पकते आलूओं में, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये डाल दिया मैंने पानी, और जी पानी जैसे ही थोड़ा गर्म होगा, आलू गलने में कमी लग रही थी, तो बस ये पानी गर्म होगा तो मैंने डाल दी अपनी सिवैयाँ, और बस फिर 5 मिनट ही इनको पकाऊंगी और मेरी सिवैयाँ बिल्कुल डन हो जाएंगी। और बिल्कुल ये समझो कि जैसे कि सिवैयों की तहारी बनाएं, और इतनी टेस्टी बनी थी कि आप भी बनाइएगा इसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। और बस मेरी बेटी ने कहा मम्मा ये तो जो नानी के यहाँ बनती थी उनसे भी ज़्यादा टेस्टी हैं। तो मैंने इसके अंदर टमाटर, मटर, आलू, हरी मिर्च, यानी कि जो तहारी में डलती है वो सारी चीज़ें डाली। तो माशाल्लाह से मेरी इतनी अच्छी सब्जी बनी, सॉरी इतनी अच्छी मेरी तहारी बनी, बहुत अच्छी। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दूध वाली सिवैयाँ बनाऊं, तो ये बनाई मैंने अपने लिए दूध वाली सिवैयाँ, और बेटी के लिए बनाई ये मसाले वाली सिवैयाँ। तो बस इसी तरह से हमारा आज खाना था। दही की फुल्की थी, और पकौड़ियाँ थी, और फिर ये सिवैयों की तहारी थी, ये दूध की सिवैयाँ थी। तो बस यही माशाल्लाह से हमारी चीज़ें कितनी हो गई थी खाने वाली। और आज हमारा बस ये डिनर यही था, सारी चीज़ें। तो मेरा दिल तो यही चाह रहा था, मैं वो कम खाती हूँ, मैंने बता रही हूँ कि मुझे नहीं था शौक़, लेकिन मेरी अम्मी बाजी बहनें वगैरह सब बनाती थी और खाई जाती थी हमारे घर पे, लेकिन मुझे नहीं था। तो मेरी बेटी को वही याद रहा कि जो अम्मी के यहाँ नानी के यहाँ खाते थे वो मम्मा बना कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटे। तो मैं अपनी बेटी, जो भी मेरी बेटी कहती है, तो मेरी बेटी ने अगर किसी चीज़ की फरमाइश की कि अम्मी फला चीज़ बना देना, तो बस समझ लो मेरे दिल पे लग गई, और फिर मैं उसको बना कर ही छोड़ती हूँ। या मेरी तबीयत भी ख़राब हो, और मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, मैं लेट गई थी, तो बस फिर मैं उठी और मैंने बनाया। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।